नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस और राजद पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस हमेशा से समाज के पिछड़े और आदिवासी वर्ग का अपमान करती रही है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसी कारण विपक्षी दल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बार बार निशाना बनाते हैं, क्योंकि वे ओबीसी समाज से आते हैं। उन्होंने कहा कि दिन रात बिना थके और लगातार कार्य करने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी को राजनीतिक मंच से गालियां देना बुरी तरह निंदनीय है। बीजेपी नेताओं का मानना है कि बिहार की जनता इस हरकत का मुंहतोड़ जवाब देगी और विपक्षी दलों को सबक सिखाएगी। बिहार के अंदर कांग्रेस और आरजेडी के राजनीतिक मंच में जिस तरह से कांग्रेस और आरजेडी के लोगों के द्वारा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विषय में अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया, ये कांग्रेस और आरजेडी की ओछी राजनीति को दर्शाता है। और कांग्रेस की हमेशा से संस्कृति रही है ओबीसी और आदिवासियों का अपमान करने का। उसको फिर से एक बार कांग्रेस और आरजेडी ने चरितार्थ किया है। हम कांग्रेस और आरजेडी के इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश के लिए 140 करोड़ भारतवासियों के लिए रात और दिन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए काम करते हैं। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हैं और ऐसे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग कभी भी बिहार की जनता, इस देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी को आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार की जनता अवश्य सबक सिखाएगी। तो वही खबर रायपुर से, जहां विपक्षी दलों के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी माता के खिलाफ अपमानजनक भाषा के प्रयोग को डिप्टी सीएम अरुण साव ने घोर निंदनीय और लोकतंत्र में अगम्य करार दिया है। वहीं आपको बता दें, अक्षम्य करार देते हुए अरुण साव ने कहा कि देश की 140 करोड़ की जनता इस कृत्य के लिए विपक्षी दलों को कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे कृत्य न केवल राजनीतिक रूप से अनुचित है, बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। राजनीतिक गलियारों में इस बयान के बाद हलचल तेज हो गई है और विपक्षी दलों पर बढ़ता दबाव साफ दिखाई दे रहा है। दरभंगा में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के मंच से जिस प्रकार से देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी स्वर्गीय माता जी के लिए जिस प्रकार से गालियों का इस्तेमाल हुआ है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल हुआ है, यह घोर निंदनीय है और लोकतंत्र में अक्षम्य है। आरजेडी और कांग्रेस का ये हरकत देश के हर एक मां का अपमान है, हर एक बेटे का अपमान है और देश की 140 करोड़ जनता राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, आरजेडी को कभी इसके लिए माफ नहीं करेगी। बिहार की जनता माफ नहीं करेगी। कांग्रेस और आरजेडी सत्ता के लिए इतने नीचे स्तर पर चले जाएंगे, ये कल्पना नहीं की जा सकती। खबर रायपुर से, जहां छत्तीसगढ़ के निवेश के नए अवसर बन रहे हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि साई सरकार की पहल से जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों से छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि राज्य में औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य की संभावना और सुविधाओं से अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास भी किए जा रहे हैं, जिससे छत्तीसगढ़ एक मजबूत औद्योगिक और आर्थिक केंद्र बन सके। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में जो हमने औद्योगिक नीति बनाई है 2024-30 और सरकार लगातार निवेश के लिए हर तरह से प्रयास कर रही है। देश के अलग अलग महानगरों में जाकर, अब जापान और दक्षिण कोरिया में जाकर मुख्यमंत्री जी ने जो पहल की है, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में निवेश आएगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और राज्य की आर्थिक तरक्की होगी।
तो वही खबर कांकेर से है, जहां जिले में शिक्षा विभाग में हेडमास्टर पोस्टिंग को लेकर बड़ी अनियमितता सामने आई है। बस्तर संभाग के शिक्षा विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर की जांच से पता चला कि पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी अशोक पटेल ने 74 हेडमास्टर की अवैध पोस्टिंग की थी। दरअसल प्रधान पाठक ने प्रमोशन के बाद 320 रिक्त पदों की काउंसलिंग हुई थी, लेकिन 74 लोगों को बिना अधिकार के आपको बता दें कि एकल आदेश से पोस्ट किया गया। इस दौरान पैसों से के लेन देन और संभावना भी जताई जा रही है। जांच के बाद सभी 74 हेडमास्टर को उनके मूल स्थान पर वापस भेज दिया गया है। तो वही खबर पंकाजूर से है, जहां सड़क सुरक्षा के लिए लगाए गए बोर्ड ही अगर लोगों को गलत संदेश देने लगे तो हालात कितने गंभीर हो सकते हैं, इसका उदाहरण आपको बता दें। इसका उदाहरण पंकाजूर के पीवी 36 गांव के सामने आया, जहां दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग के तहत सड़क सुरक्षा के लिए लगाया गया बोर्ड, जिस पर लिखा होना चाहिए था शराब पीकर गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, उसमें असामाजिक तत्वों ने छेड़छाड़ कर दी। अब बोर्ड पर लिखा संदेश उल्टा हो गया है, शराब पीकर गाड़ी चलाए। आपस में आपको बता दें कि आसपास के ग्रामीण और राहगीर बताते हैं कि यह स्थिति पिछले 1.5 साल से बनी हुई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि विभाग की उदासीनता और निष्क्रियता इस मामले में साफ दिखाई दे रही है। करीबन 1 साल हो गया है, जाते आते हम लोग देखते हैं कि ऐसे ही लिखा है। जो लिखा है मतलब वो तो ठीक लिखा था, लेकिन फिलहाल जो मिटा दिया उसमें गलत है। आप विभाग में तो आना जाना करता हूँ, रोड से देखता हूँ, अब विभाग का ध्यान देता तो ऐसा तो रहता नहीं, इसको तो सुधार लेता कम से कम। तो वही खबर कवर्धा से है, जहां महिला को शादी का प्रलोभन देकर शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देश में महिला थाना कवर्धा की टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाना आपको बता दें कबीर धाम में अपराध क्रमांक 38/2025 धारा 49/300 आपको बता दें 51 BNS के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को 28 अगस्त 2025 को आपको बता दें गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां न्यायिक रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया है। तो वही खबर रायगढ़ जिला अस्पताल की है, जहां आपको बता दें मोर्चरी में फ्रीजर कई महीनों से खराब है। मृतकों की जमीन पर खुले आपको बता दें मृतकों को जमीन पर खुले में रखा जा रहा है, जिससे आपको बता दें संक्रमण की बीमारियों का गंभीर खतरा उत्पन्न हो गया है। अज्ञात शव और दुर्घटना में मृतकों के शव फर्श पर पड़े हैं, जिससे दुर्गंध फैल रही है। साथ ही आपको बता दें वार्ड में मरीजों के आक्रोश है, जहां आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि यह मृतकों का अपमान है। वहीं चिकित्सा विशेषज्ञों ने टाइफाइड और आपको बता दें हेपेटाइटिस और अन्य आपको बता दें कि आप फिर से कर ले ये वाला, सिर्फ ये खबर वो एडिट हो जाएगी। तो वही खबर रायगढ़ जिला से है, जहां अस्पताल की मोर्चरी में फ्रीजर कई महीने से खराब पड़ा है, तो वही मृतकों की जमीन पर खुले में रखा जा रहा है, जिससे आपको बता दें कि संक्रमण और बीमारियों की गंभीर खतरा जो है वो उत्पन्न हो गया। अज्ञात शव और दुर्घटना में मृतकों के शव फर्श पर पड़े हैं, जिससे दुर्गंध फैल रही है और वार्ड में मरीजों में आक्रोश है। साथ ही लोगों का कहना है कि यह मृतकों का अपमान है। चिकित्सा विशेषज्ञों ने टाइफाइड और हेपेटाइटिस और अन्य आपको बता दें कि रोगों का खतरा बताया। साथ ही बावजूद इसके स्वास्थ्य विभाग अब तक इस मामले में कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर पाया है। जानकारी के अनुसार फंड आवंटन होने के बावजूद ठेकेदारों की लापरवाही के कारण मरम्मत रुकी हुई है। फिलहाल मोर्चरी रूम का तापमान ठंडा करने के लिए रूम में एसी लगाया गया है। जनता प्रशासन से तत्काल कार्यवाही और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग कर रही है। तो वही खबर सख्ती से है, जहां नगर पंचायत बरादद्वार में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जन भवन में जिला शिक्षा विभाग की अनुमति से तोड़ा गया। वहीं आपको बता दें जानकारी के अनुसार नवनियुक्ति सांसद प्रतिनिधि अमित कलोनिया ने निर्देश पर जेसीबी और ड्रिल मशीन से काम चल रहा है। वहीं मीडिया कर्मियों के पहुंचते ही जेसीबी ऑपरेटर मौके से भाग गया। जिला शिक्षा अधिकारी कमुदनी और द्विवेदी के अधिकृत कार्यवाही पर नोटिस जारी किया गया है, साथ ही चेतावनी भी दी गई है।
जी, मेरे द्वारा तो कोई अभी अनुमति प्रदान नहीं की गई है। मैंने जैसे मेरे को सूचना मिली तो मैंने उनसे जानकारी ली, वहाँ के प्राचार्य से पूछा, मैंने जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि एसएमडीसी में प्रस्ताव पारित किया गया है और जनपद सीओ के माध्यम से इसका जो है हम तुड़वाए हैं इस बिल्डिंग। तो वहीं गरियाबंद जिले के पांडुका थाना क्षेत्र में 7 साल के बच्चे का शव नहर में मिलता है। वहीं आपको बता दें, ये तीजा की नदी के लापता हुए बच्चे के 3 दिन तक खोजबीन चली। वहीं 36 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद उसका शव मिलने से परिवार और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने मरकायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अपने नाती को गुम इंसान दर्ज कराने आया था, जो उसके घर तीजा आए थे। गुम इंसान दर्ज कर नाबालिग होने से छोटे बच्चे से अपराध पंजीबद्ध किया गया। धारा अपराध क्रमांक धारा 74 दर्ज कर धारा 137 2 BNS का दर्ज कर पता तलाश जारी पता तलाश किया। पता तलाश के दौरान नाइट होने से नहीं मिला। उसके बाद दूसरे दिन नहर में गिर जाने के सामने, घर के सामने नहर है, नहर में गिर जाने की संभावना व्यक्त करते हुए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया। मतलब पता तलाश करते रहा। पता तलाश दौरान आज दिनांक सरगी नाला के पास जो फाल है पोड़ के, वहाँ पे उसके लाश मिली की, जो करीबन 36 घंटे होने की वजह से मतलब पूरा सूझ गए थे। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जितनी